नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो सके तो कभी बड़ी यूट्यूबर बनने में मदद कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर देख के समझ गए होंगे ये इंडियन एयरफोर्स का जो म्यूजिशियन बैंड है इसका पिक्चर है। सही देख रहे हो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु स्कीम के तहत म्यूजिशियन का भर्ती होने वाला है। टोटल वैकेंसी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, डिटेल्स नहीं बताए गए, ठीक है। इसका एक रैली के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा। म्यूज़िक कैसे रिक्रूटमेंट होगा प्रोसेस में आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, जितना भी ज़रूरत का इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, अग्निवीर का स्कीम आप जानते हैं, ये 4 साल का स्कीम है। आप लोगों का 30,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी होगा चार साल में, ठीक है। और 4 साल में आपकी सैलरी से 9,000 करके 9,000 करके काट के रखेगा। 10,40,000 जब आप 4 साल बाद निकल जाएंगे तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। वो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्राइटेरिया आपको बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वो भी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, डिफेंस जॉब। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इन प्लेइंग म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट। एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट पास हो जाते हो तो आपके लिए एक इंग्लिश 30 मार्क का एक इंग्लिश रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 30 MCQ जो कि 10th स्टैंडर्ड का, माध्यमिक स्टैंडर्ड का होगा। 30 MCQ इंग्लिश का, वो आपको पास होना होगा। वो पास हो जाएंगे तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद एडोप्टेबिलिटी टेस्ट। एडोप्टेबिलिटी टेस्ट मीन्स दोस्तों, आप एयरफोर्स में नौकरी करने के लिए फ़िट हो कि नहीं, वो आपको इंटरव्यू या फिर बातचीत के दौरान आपको समझने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों, ये सभी डिटेल्स में, सिलेक्शन प्रोसेस सभी डिटेल्स में आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर फिजिकल सब कुछ बताने वाला हूँ, वेट कीजिए। दोस्तों, रैली होगा 3 जुलाई से 12 जुलाई 2024 के भीतर, ठीक है। ये 3 जुलाई से 12 जुलाई के भीतर टोटल प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। वेन्यू कहाँ पर होगा, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा वो है 3ASC COAF STN कानपुर, ये एक स्टेशन है। दूसरा है 7AS नंबर 1 कुब्बन रोड बेंगलुरु। ये 2 सेंटर में रैली का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, मेडिकल एग्ज़ाम होगा 24 जुलाई को, ठीक है। अप्लाई मोड ऑनलाइन, जो कि 22 मई 2024 यानी कल से शुरू हुआ है। और अप्लाई का लास्ट डेट 5 जून 2024, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोगों को म्यूजिशियन का रैली पे आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहते तो उससे पहले आपका नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट, जिस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा वो है www.agnipathvayu.cdsc.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बाकी डिटेल्स देखते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बहुत ही छोटा है, इसको जूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025, ठीक है। देखिए, शुरुआत में रैली ऊपर में बताए गए 3 जुलाई से 12 जुलाई तक रैली होगा। ऐसे कब्बन रोड, जो कि उत्तर प्रदेश, पहले तो उत्तर प्रदेश कानपुर में होगा, और कब्बन रोड बेंगलुरु कर्नाटका पे होगा। ये डिटेल्स देखते हैं दोस्तों। अनमेरिड और अनमेरिड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। मेरिड होने से अब अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए, 1 नंबर, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर द अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है आप लोग बोल दिया, रैली टाइम बोल दिया, कैसे होगा ये भी बोल दिया। अभी डेट भी मैंने आप लोगों को बोल दिया। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आप लोगों को अग्निवीरवायु.cdsc. इस लिंक के तहत आप लोगों को रजिस्टर करना होगा आपका नाम, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी, आइए एलिजिबिलिटी, जो डेट ऑफ बर्थ जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, ये आपका डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों को कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी 2 जनवरी 2004 से पहले नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 2007 के बाद में नहीं होना चाहिए आपके जन्म, ठीक है। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हो, शादीशुदा, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट मेल फीमेल विल बी एलिजिबल।
अगर आप प्रेग्नेंट हो, शादीशुदा हो तो नहीं कर सकते, ये कॉलम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो, मैट्रिकुलेशन पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके माध्यमिक पास के साथ साथ म्यूज़िक का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे कि म्यूज़िक एबिलिटी, क्या म्यूज़िक एबिलिटी आपके पास होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन म्यूज़िक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो, पिच एंड सिंगिंग वन कंप्लीट सॉन्ग। आप लोगों को दोस्तों एक गाना, पूरा गाना होगा एकदम सही टेम्पो रेट में, पिच एंड सिंगिंग, जो सॉन्ग का जो रिदम है, टेम्पो रेट है, जिस स्पीड से गाना, टेम्पो मतलब जिस स्पीड से गाना होता है वो आप लोग को पूरा गाना होगा, ठीक है। उधर दे शुड बी एबल टू परफॉर्म वन प्रिफरेटरी टोन एंड एनी ऑफ द नोटेशन, जैसे कि स्टाफ नोटेशन, तबला चोर, जो कि दोस्तों ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का लैंग्वेज है, हो सके तो माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक होने से। टॉनिक, सोल्फा, हिंदुस्तानी, और क्या है ये, कर्नाटिक एट्सेट्रा, इस तरह का गाना आप लोगों को गाना होगा, जो प्रोबेबली इसका टून आप लोगों को गाना हो सकता है, ठीक है। मस्ट बी एबल टू टून इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, आप लोगों को अलग अलग इंडिविजुअल जो इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ आप लोगों को गाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड मैचेस अननोन नोट्स ऑन वोकल और इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आप लोगों को ये देख सकते हैं, आप लोगों को क्या क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको आना चाहिए आपकी ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ। कैंडिडेट मस्ट है प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग एनी वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट बी। ये जो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ए जहाँ पर 10 इंस्ट्रूमेंट है और लिस्ट बी में 5 इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग को बजाना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके ये इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। सभी इंस्ट्रूमेंट का नाम मुझे भी नहीं मालूम, इसलिए मैं पढ़ूंगा तो आप लोगों को डिटेल्स बता भी नहीं पाऊँगा। अगर आपने म्यूजिशियन किया है ये सब इंस्ट्रूमेंट में से किसी, तो आप लोग ज़रूर पहचान जाओगे, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका इंस्ट्रूमेंट मिल गया। उसके बाद बोला है दोस्तों, जो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। म्यूज़िक एक्सपीरियंस किस तरह का चाहिए होगा? 5th ग्रेड मतलब 5th ग्रेड अथवा इसकी बराबर, अथवा इसकी ऊपर का कोई इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी वन। आपका जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ऊपर में, जो 15 इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ग्रुप ए ग्रुप बी में, इनमें ये इंस्ट्रूमेंट में से किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में 5th ग्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, किसी भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम भी दे दिया, सच एज TCL और RSM, KM म्यूज़िक कॉन्जर्वेटरी, अथवा बेंगलुरु स्कूल ऑफ म्यूज़िक, अथवा TSM, अथवा GMI, अथवा बर्कले स्कूल ऑफ म्यूज़िक एट्सेट्रा। ये जो नामज़द कॉलेज है उससे आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अथवा अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा अथवा इसकी बराबर कोई भी डिग्री है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है ये जो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक में किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों 3 नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन अथवा अवार्डेड प्रेजेंटेड वेरियस इवेंट। अगर आपने किसी भी बड़े बड़े इवेंट में गाना गाया था और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिला है, आप लोगों को अवार्ड मिला है, तो वो फॉर सच कैंडिडेट, इस तरह के कैंडिडेट के लिए परफॉर्म एंड प्लेइंग ऑफ ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट विद स्टाफ नोटेशन एज मेंशन इन एजुकेशनल QRS। दोस्तों इस तरह का जो परफॉर्मेंस अगर आपने किया है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया है तो आप लोग एलिजिबल हो, ये क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, जो एजुकेशनल जो QRS होगा, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे आप लोग एजुकेशनल जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप लोग लिख दीजिएगा कहाँ पे कितना इवेंट पे क्या क्या मिला नहीं मिला। दोस्तों मैंडेटरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना ही चाहिए ये सब के लिए, ठीक है। मैंडेटरी महिला पुरुष के लिए हाइट, महिला कैंडिडेट पुरुष कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, एंड लोअर मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होने से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इन केस कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर। अगर आप लक्षद्वीप से हो और महिला कैंडिडेट हो तो आप लोग 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और पुरुष के लिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वगैरह फैसिलिटी नहीं दिया गया है, 162 सेंटीमीटर बोला गया है। ठीक है। यहाँ पर द कैंडिडेट अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन फॉर बीइंग डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिलियन उत्तराखंड लक्षद्वीप आर टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद एंडोर्समेंट ऑफ डोमिसाइल स्टेटस इन द फॉर रिक्रूटमेंट रैली। दोस्तों अगर आप इस तरह का हिली एरिया से हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा ये रिलैक्सेशन पाने के लिए। वेट कितना बोले दोस्तों, वेट शुड बी प्रोपोर्शन हाइट एंड एज एप्लीकेबल फॉर IAF। दोस्तों हाइट के हिसाब से, जो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हाइट के अनुसार जो वेट होते हैं, वज़न होते हैं, वो आपका होना चाहिए। हाइट के हिसाब से वज़न सही होना चाहिए, वज़न ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वज़न हाइट के हिसाब से कम भी नहीं होना चाहिए। आप गूगल करके देख सकते हो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। ठीक है। चेस्ट का नाप दोस्तों, जो पुरुष कैंडिडेट है मिनिमम 77 सेंटीमीटर बिना फुला के, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, यानी 77 और 82 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर छाती का तो मिनिमम माप नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया है द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रोपोर्शनड एंड वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 ईयर। मतलब बोला गया है कि आपका जो चेस्ट का जो मिनिमम प्रोपोर्शन, छाती का नाप, ऐसे नॉर्मल कोई नाप नहीं दिया गया है, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए उसका गठन। ठीक है। और आप लोगों को 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंशन करना होगा, फुलाना होगा। ठीक है। एकदम से कम नहीं होना चाहिए आपका चेस्ट। उसके बाद हेयरिंग, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग। आप लोगों को नॉर्मली हेयर सुनना पड़ेगा। ठीक है। 6 मीटर बाई ईच ईयर सेपरेटली डिस्टेंस, आपको 6 मीटर दूर से जो कुछ बोला जाएगा तो आपको सुनना पड़ेगा। डेंटल, कैंडिडेट शुड डू द हेल्दी जाम गुड सेट टू टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट। यहाँ पर आपको बोला गया जो गम है, जहाँ पर हमारे टीथ लगा हुआ है, जो मांस है जिसको बोलते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। गुड सेट टीथ होना चाहिए, आपका जो दांत है वो अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। डुप्लीकेट अलग दांत लगा हुआ नहीं होना चाहिए। एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स आपका होना चाहिए। ठीक है। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों आइए देखते हैं अलाउंसेस। ये विजुअल स्टैंडर्ड भी है, आई 6/12 ईच आई करेक्ट एंड 6/6 होना चाहिए। बाकी डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड का। ये आपका सैलरी स्कीम जो आप लोगों को मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर में 38,000 मिलेगा, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, आपके हाथों में मिलेगा। ठीक है। और 9,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड, 9,000 रुपये आप जमा करेंगे और 9,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमा करेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आपकी जो सैलरी से 9,000 रुपये काटेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों को और भी 9,000 दिया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद कितना होगा, 10,40,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा, 10,04,000 रुपया। ठीक है। 4 साल की नौकरी करने के बाद आप लोग को ये पैसा आपको दे दिया जाएगा सूद समेत। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड साल में 33,000 और थर्ड साल में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000। आपको हाथ में कितना मिलेगा, 21,000, 23,000, 25,000, 28,000। ठीक है। ये हो गया आपका। नोट 1, अग्निवीर बाई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट। आपको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। बाकी का डिटेल्स आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी कॉन्फिडेंशियल किया कि किस प्रकार से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पर आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपका डेथ हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस, आप लोग को 48 लाख रुपया आप लोग को मिलेगा ये 4 साल के दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये अलग अलग आप लोग देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, जो रिटन एग्ज़ाम होगा। ये देखिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पहला क्या होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन प्लेइंग म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट।
आप जिस इंस्ट्रूमेंट बजाओगे उसका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, आप कितना दक्ष हो उस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, लिया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द कॉन्डक्टेड इंडिविजुअली, अलग अलग से लिया जाएगा। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, एक एक करके एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पास हो जाओगे तो आपको इंग्लिश रिटन टेस्ट देना होगा, जो कि 30 मिनट का 30 इंग्लिश क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। और यहाँ पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है माध्यमिक स्टैंडर्ड। ये देखिए चौथी लाइन पे 10th जो CBSE सिलेबस है, मेट्रिकुलेशन 10th CBSE सिलेबस, कैंडिडेट सिलेबस के हिसाब से होगा टू क्वालिफाई इन इंग्लिश। और ये इंग्लिश पेपर आपको पास होना होगा। अगर इंग्लिश पेपर पास हो जाते हो तो बाकी का क्राइटेरिया आगे आप लोगों को मिलेगा। अगर किसी भी स्टेज पे फेल हो जाते हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग जो मैटर है 1 मार्क करके दिया जाएगा। इन 30 MCQ के लिए 30 मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा, 30 मिनट एग्जाम का ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 30 से 30 क्वेश्चन ही आंसर कर सकते हो। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो तो उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपने किसी क्वेश्चन का 2 आंसर क्लिक किया या फिर 3 आंसर पर क्लिक किया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिजिकल फिटनेस दोस्तों, नोटिफिकेशन तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मुझे वीडियो को जूम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिजिकल फिटनेस ऐसे देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस जो कि रिटर्न एग्जाम पास होने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस 1, फिजिकल फिटनेस 2 2 देना होगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस 1 में कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट 160 किलोमीटर रन, 100 मतलब 1 माइल 1 किलोमीटर 600 मीटर रन करना होगा 7 मिनट में पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिला को 8 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा फिजिकल PFT 2 में, यहाँ पर PFT 2 में आप लोगों को देखिए क्या करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए, यह है मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप लगाना पड़ेगा 1 मिनट में। 1 मिनट के भीतर आपको 10 पुशअप देना है, और 1 मिनट के भीतर 10 सीटअप देना है, उठक बैठक, और सीटअप 20 स्क्वाट है, उठक बैठक। सीटअप मीन्स आपको सो के पैर को टच करना पड़ सकता है, ठीक है, सीटअप। और 20 स्क्वाट मतलब 20 वाट उठक बैठक 1 मिनट में आपको लगाना होगा। देखिए ये कैसे देना हो। ये जो पुशअप, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन द कॉम्प्लीशन ऑफ 16 मिनट। आपका रन, आपका जो दौड़ने के बाद आपको 10 मिनट ब्रेक दिया जाएगा, 10 मिनट ब्रेक के बाद आपको पुशअप देना होगा। और ये जो पुशअप, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट ब्रेकअप ऑन द कॉम्प्लीशन ऑफ पुशअप। अब आपका 10 पुशअप कंप्लीट होने के बाद आपको 2 मिनट रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपको सीटअप के लिए बुलाएगा, और सीटअप कंप्लीट होने के बाद तो कंडक्टर आपको 2 मिनट ब्रेक मिलेगा। सीटअप कंप्लीट होने के बाद आपको ये स्क्वाट लगाने का, उठक बैठक लगाने का, ठीक है। महिलाओं के लिए भी सेम है, महिलाओं के लिए भी 10 सीटअप लगाना पड़ेगा, और 1 मिनट 30 सेकंड आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और ये टेस्ट शुरू होगा आपको रन कंप्लीट होने के बाद, ये उठक बैठक। और रन कंप्लीट हो जाने के बाद उठक क्या है ये सीटअप कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पुशअप की ज़रूरत नहीं है। सीटअप कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिनट रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को स्क्वाट मारना होगा 15, उठक बैठक देना होगा 1 मिनट के भीतर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एडप्टेबिलिटी टेस्ट, जो मैंने पहले बताया था। इसके द्वारा आपको नापा जाएगा आप इंडियन एयरफोर्स में एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं, ये आपका जांच किया जाएगा ये एडप्टेबिलिटी टेस्ट के द्वारा, ठीक है। ये 29 नंबर और 30 नंबर पे मेडिकल एग्ज़ाम। दोस्तों जूम करके बताना पड़ा क्योंकि ये ऊपर की तरफ और नहीं जा रहा है, आप लोग समझ सकते हो। ये नोटिफिकेशन जितना आपको ज़रूरी था मैं मोटे तौर पर एकदम ये जो बाएं साइड का है पूरा मैं आप लोगों को बता दिया। अभी बाकी राइट साइड में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, इससे ज़्यादा वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो आप लोग भी नहीं देखोगे, बोरिंग हो जाओगे, ठीक है ना। जितना ज़रूरी था मैं बोल दिया। बॉडी टैटू यहाँ पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है आप लोगों के लिए, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आजकल इतने पढ़े लिखे सब लोग हैं कि ये पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, जाइए और देख लीजिएगा बाकी जितना भी डिटेल्स है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।